देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी किसान भाई लोगों के लिए आज ऋण पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिलकर किसान पोर्टल लॉन्च किया जाएगा सरकार के द्वारा। आज इस पोर्टल के जरिए किसान भाई लोग केसीसी के द्वारा आसानी से लोन ले पाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहा कि ये योजना लागू करना वित्तीय तौर पर घातक हो सकता है और देश के सभी राज्य सरकारों को भी अलर्ट किया आरबीआई गवर्नर द्वारा। आरबीआई ने एक स्टडी जारी करते हुए कहा कि अगर सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होती है ना, तो देश के राज्यों पर पेंशन भुगतान का बोझ 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था में साल 2040 तक दिखाई देगा, यानी भारत काफी पीछे रह जाएगा। फिर चलिए अगली बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा के लिए नया नियम जारी हो चुका है। अब सभी ऑटोज में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, दिल्ली में इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। एआई बेस्ड कैमरे 24 घंटे करेंगे सड़कों की निगरानी भी। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था साल 2021 में, तो उसको अब इंप्लीमेंट किया जा रहा और विकसित देशों की तरह राजधानी दिल्ली में अब आपको एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम देखने को मिलेगा, है ना। और बड़ी खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़ अभी भी चल रही है। पिछले 6 दिन से एनकाउंटर जारी है, 6 आतंकी मार गिराए, 2 की तलाश अभी भी जारी है, 5 हमारे जवान भी शहीद हो गए। बड़ी खबर है, केरल राज्य अब देश के उन 9 भारतीय राज्यों में से एक है जहां निपाह वायरस का खतरा बढ़ गया है। आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के अध्ययन में एक बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों। सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि देश में 9-10 ऐसे राज्य हैं जहां निपाह वायरस का खतरा मंडरा रहा। केरल तो उनमें से एक है। हालांकि एक राहत की बात है, पिछले 2 दिन से केरल में निपाह का कोई नया केस नहीं आया, लेकिन 1233 लोगों पर स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, जिसमें से 350 लोग अति जोखिम वाली श्रेणी में हैं जिनकी जांच चल रही है। अच्छा, मार्केट से बड़ी खबर देखिए, फॉक्सकॉन कंपनी भारत में 2 गुनी नौकरी देगी, निवेश और बिजनेस भी बढ़ाएगी। कंपनी का कहना है कि अगले साल जन्मदिन पर पीएम मोदी को ये बड़ा गिफ्ट देंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, टाटा कंपनी 1 अक्टूबर से अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स को महंगा कर देगी, 3% तक रेटें बढ़ा दी जाएगी। इसी साल टाटा की तरफ से चौथी बार गाड़ियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी की वजह से ये रेटें बढ़ाई जा रही है ना। और बड़ी खबर है, अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए नई कमेटी बनाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि कमेटी में बेदाग छवि वाले लोग शामिल किए जाएं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकेप का कमांड कंट्रोल सेंटर मुंबई पुणे में ओपन किया गया। 1 अक्टूबर से ही अब हमारे भारत में ही कारों का क्रैश टेस्ट शुरू हो जाएगा। इसके लिए 30 मॉडल भी रजिस्टर किए गए। खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एलआईसी के 4 बड़े ऐलान किए हैं सरकार ने। खास करके एलआईसी एजेंट्स की मानो चांदी होगी। अब उन्हें 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलेगी। फैमिली पेंशन को भी मंजूरी मिल चुकी है। एलआईसी एजेंट और एलआईसी के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये 4 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें एक तो ग्रेच्युटी की लिमिट को बढ़ाया गया, जिससे कि देश भर के 13 लाख से भी ज्यादा एजेंट को फायदा मिलेगा। अब ये 4 बड़े ऐलान क्या क्या किए गए हैं, जिसमें देख सकते हैं आप, एक समान 30% दर से अब फैमिली पेंशन मिलेगी जो पहले 15% थी। टर्म इंश्योरेंस कवर की लिमिट को बढ़ाया गया, 3 से 10,000 थी, उसको बढ़ाकर 25 से 1.5 लाख रुपए कर दिया। दोबारा ज्वाइन करने वाले एजेंट को भी फायदा होगा, वो पुराने काम का कमीशन पाने के भी हकदार होंगे। और एलआईसी एजेंट की ग्रेच्युटी लिमिट को 3 से बढ़ाकर सीधा 5 लाख कर दिया, है ना। तो ये 4 बड़े फैसले लिए एलआईसी के एम्प्लॉइज कर्मचारियों के लिए और एजेंट के लिए मोदी सरकार की तरफ से। हालांकि दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी वाले ग्राहकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अगर आपकी पॉलिसी बहुत समय से बंद पड़ी है, आपने किस्त ईएमआई नहीं जमा कराई है, तो आप अपनी पॉलिसी को वापस चालू करा सकते हैं। एलआईसी ने इसके लिए भी अभी स्पेशल कैंपेन लॉन्च कर रखा सितंबर महीने में, जिसमें आप लैप्स हो चुकी एलआईसी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, रीएक्टिवेट कर सकते हैं एलआईसी के ऑफिशियल पोर्टल पर, या आप अपने नजदीकी एलआईसी ऑफिस जाकर इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने डीआरएस न्यूज के ऊपर लेकर इरडा का भी कहना है कि जल्द ही हमारे देश में 100% केसलेस क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की जाएगी। बुजुर्गों के लिए भी काफी किफायती होगी बीमा पॉलिसी। इस तरह से हमारे देश में मतलब इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी ये नया प्लान बना रही है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि जीवन साथी को जानबूझकर शारीरिक संबंध न बनाने देना भी एक तरह की क्रूरता है। और हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए एक ऐसे मामले की सुनवाई में तलाक की मंजूरी भी दे दी। विवाह मात्र 35 दिन ही चल पाया। इस केस की डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, देश भर में डेंगू का एक नया स्ट्रेन जिसका नाम है डेन 2 ये फैल रहा, सावधान हो जाइएगा। ये स्ट्रेन सामान्य डेंगू से ज्यादा खतरनाक है। हरियाणा के गुरुग्राम में 50% से ज्यादा मरीजों में ये नया स्ट्रेन पाया गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, भारत के लिए दोहरी खुशी। कल तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था, और आज खबर है दोस्तों, होयसला मंदिर जो कि कर्नाटक में, इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये वाकई में पूरे भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता ने की थी, और यही बनी विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को काउंटर करने की तैयारी में है। तुर्की, इराक, कतर और यूएई के साथ बनाएगा दूसरा ट्रेड रूट। 14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि न्यूज चैनल्स का सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जाए। एनबीडीए को नई गाइडलाइन बनाने के लिए मात्र 4 सप्ताह का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एनबीडीए का मतलब है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की तरफ से ये नई गाइडलाइंस बनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर है, सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है आईटीआर रिटर्न भरने